स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 6 नवंबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस एंड करंट अफेयर्स। बात करते हैं सीधे सवालों से। पहला सवाल कह रहा है एवरी ईयर 6 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज। जैसे कि आज आपको मैंने अभी डेट बताई कि आज 6 नवंबर है और आज के दिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, कौन सा एक महत्वपूर्ण दिन ऑब्जर्व करते हैं, आइए जानते हैं। तो आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि ये भी जो भी युद्ध होते हैं, जो भी दो देशों के बीच में द्वंद्व होता है, उसकी वजह से जो लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें जितना लॉस एनवायरनमेंट को होता है उसको प्रिवेंट करना चाहिए। किसी भी तरह से, किसी भी तर्ज पे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना चाहिए, पर्यावरण की जो है हानि नहीं होनी चाहिए। इस तरह इस चीज पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 6 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। बात करते हैं अगले सवाल की। विच कंट्री अप्रूव्ड मर्क्स एंटीवायरल पिल यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन। तो मर्क्स एंटीवायरल पिल आ गई है जिससे ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन से जितना ही वो भी उतना ही प्रिवेंटफुल है, उतना ही वो कोरोना को हराएगा अगर वो पिल का हम कंजम्पशन करेंगे। तो बेसिकली ये किस कंट्री ने अप्रूव कर दी है एंटीवायरल पिल? दिस इज डन बाय ब्रिटेन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Which Indian state is set to commence the census for the Indus River dolphin? यानी इंडस रिवर डॉल्फिन, उनको जो प्रिवेंट किया जा रहा है, एक्सटिंग्विश्ड स्पीशीज हैं, उनको बचाया जा रहा है। तो उनके ऊपर एक सेंसस लेके कौन सा स्टेट आने वाला है सेंसस, जिसमें उनकी गिनती की जाएगी कि पिछले दशक से या पहले समय से कितना उनमें बढ़ोतरी हुई है उनके नंबर्स में या कितना घटाव आया है। तो ये बेसिकली पंजाब करने वाला है सेंसस ओवर द इंडस रिवर डॉल्फिन्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country topped in the world डेफ जूडो चैंपियनशिप? तो जितने भी डेफ लोग हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जूडो चैंपियनशिप होता है और ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, बहुत एक गर्व की बात है कि भारत यानी इंडिया ने एज अ कंट्री टॉप किया है इस वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप में। और जम्मू एंड कश्मीर की टीम जो है भारत की, वो यहाँ पे जीत के आई है। ये जो चैंपियनशिप हो रही थी, ये जो टूर्नामेंट हो रहा था, ये पेरिस फ्रांस में हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। Name the website launched by Indian climate experts for assessing equity in climate action. तो ये जो वेबसाइट लॉन्च की गई है, ये इसका नाम है क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर और ये मॉनिटर करेगी क्लाइमेट एक्शंस को। बात करते हैं अगले सवाल की। Who is the author of the book John Lang Wandering of the हिंदुस्तान? तो ये बुक जो है, इसके ऑथर जो है वो है अमित रंजन। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है विच कंपनी अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ इट्स बिजनेस फ्रॉम चाइना ड्यू टू इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग बिजनेस एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने चाइना से अपने जो नाते हैं वो तोड़ लिए हैं? एज अ बिजनेस टाइकून अपने जितने भी बिजनेस रिलेशंस हैं वो खत्म कर लिए हैं। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट याहू, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही चैलेंजिंग बिजनेस हो रहा है और एक बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, टेंस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। इस वजह से याहू ने अपने बिजनेस रिलेशंस चाइना के साथ पूर्ण रूप से खत्म कर लिए हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। Which state has launched जन सेवक एंड जन स्पंदन स्कीम? तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। जन सेवक स्कीम की बात करें तो होम डिलीवरी होगी वेरियस सर्विसेज की, जिसमें 53 यानी 53 सर्विसेज को ऐड किया गया है। और ये होम डिलीवरी किस चीज़ों की होगी? जैसे राशन कार्ड हो गया, हेल्थ कार्ड हो गया, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो गए। तो बेसिकली इन छोटी छोटी एम्यूनिटीज़, बेसिक एम्यूनिटीज़ का होम डिलीवरी की जाएगी। तो ये कर्नाटक जो स्टेट है भारत का, उसने ये लॉन्च की है जन सेवक और जन स्पंदन स्कीम। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्ट्राइव इज वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो स्ट्राइव की बात हो रही है, जिसका फुल फॉर्म है स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनवायरनमेंट। तो ये जो स्ट्राइव प्रोग्राम है, जो स्ट्राइव प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है और ये किस मिनिस्ट्री के तहत जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो सवाल में पूछ रहा है। फिलहाल हम बता दें कि स्ट्राइव प्रोजेक्ट में जो लोग भी आईटीआई करते हैं, जो लोग भी अप्रेंटिस करते हैं, उनमें जो स्किल्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो लेट डाउन किया गया है और दिस विल कम अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अगले सवाल पे चलते हैं। हु हैज बिकम द डीजी ऑफ FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? इसका फाउंडेशन है 1927 में इसका फाउंड किया गया था और फिलहाल में इसके जो नए डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने, उनका नाम है अरुण चावला। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच इंडियन बॉक्सर विंस ब्रॉन्ज मेडल एट वर्ल्ड बॉक्सिंग? इनका आंसर है आकाश। तो अगले सवाल पे चलते हैं। विच कंट्री रिसेंटली हैज इंट्रोड्यूस्ड
अ बिल टू डिक्लेयर दिवाली एज अ नेशनल हॉलीडे। तो बहुत ही खुशी की बात है कि दिवाली को एज अ नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया है। इस चीज के लिए एक बिल जो है वो पारित करने के लिए बिल जो है प्रपोज कर दिया गया है। कौन से देश में किया गया है? तो अभी भारतीय लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी यूएसए ने ये बिल पास किया है, और फिलहाल पास नहीं किया है, मैं करेक्ट करूंगी अपने स्टेटमेंट को। उन्होंने ये प्रपोज किया है ये बिल कि दिवाली को एज अ नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर देना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज वन द 2021 बुकर प्राइज फॉर द प्रॉमिस? तो द प्रॉमिस जो बुक है उसके लिए बुकर प्राइज मिला है दामन गालगट को। तो इसी के साथ हमने आज बात की आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनका इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे आने वाले पेपर्स में। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की। हमारे वीडियो का अगला सेक्शन होता है वर्ड ऑफ द डे, जिसमें हम बात करते हैं इंग्लिश के ऐसे शब्द की जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आज का वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का अगर हिंदी मीनिंग देखें, एक्चुअल मीनिंग, तो डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना, यानी किसी भी चीज में जब घटाव आ जाता है वो चीज नीचे उतर जाती है, अगर वैल्यू वाइज हो या कॉस्ट वाइज हो तो उसको हम कहते हैं कि डिसेंट। इसके मीनिंग को देखते हैं। ड्रॉप, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया। सिनोनिम्स की बात करें, पर्यायवाची की बात करें तो गो डाउन, कम डाउन, ये सब जो है ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर विलोम की बात करें, एंटोनिम की बात करें तो असेंड, यानी किसी भी चीज में जब चढ़ाव आता है, वो चीज कॉस्ट वाइज महंगी हो जाती है या वैल्यू वाइज उसकी वैल्यूज बढ़ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये असेंड। आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग, एक बहुत सिंपल सा ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है जिसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ते हैं, जिसमें छोटे नंबर्स को आगे रखा जाता है। तो असेंडिंग का मतलब यही होता है कि जब कोई चीज चढ़ती है, बड़ी होती है, ऊपर जाती है, और डिसेंड यानी कोई भी चीज जब नीचे उतरती है या वैल्यू वाइज कम हो जाती है। आइए सेंटेंस फॉर्म का देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द एयरक्राफ्ट बिगेन टू डिसेंड, यानी जो एयरक्राफ्ट था जो आसमान में था अभी तक, वो अब उतरना चालू हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक इंग्लिश का शब्द जो है वो आप एक सेंटेंस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं अपने रेगुलर कम्युनिकेशन स्किल्स में, और उसको और ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि कैप्टिवेटिंग बना सकते हैं फॉर द लिसनर। बात करते हैं आज के लास्ट सेक्शन की। वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम बात करते हैं होमवर्क के सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन की जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका होता है और आने वाले पेपर्स में इसकी आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो फिलहाल आज का सवाल है, द रिजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी वाज अडॉप्टेड इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस? तो स्वदेशी का जो रिजोल्यूशन था, जो दृढ़ संकल्प लिया गया था, वो किस सेशन में लिया गया था कांग्रेस के? चार ऑप्शंस है। मद्रास सेशन ऑफ 1903, बॉम्बे सेशन ऑफ 1904, बनारस सेशन ऑफ 1905, कैलकाटा सेशन ऑफ 1906। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि पेपर्स में इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब जरूर बताएंगे। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी, कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन, प्लीज सपोर्ट टू आवर चैनल यूट्यूब। ये जो हमारा यूट्यूब पे ये जो चैनल है डेली जीएस डोज, इस पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए और इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चन के वीडियोस भी लेकर आए जो आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल प्रूव हो। इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियोस में हमारा सपोर्ट बिल्कुल बनाए रखेंगे। डेली जीएस डोज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।